क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है जेएमएस एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी किताब का एक निचोड़ लेकर आए हैं इंग्लिश का। और ऐसी वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो इनसे बाहर के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में देखने को कभी मिलने वाले नहीं। आज की वीडियो में मैं ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में भी हमने जो क्वेश्चन कराया था कुछ इस चैप्टर के रह गए थे, तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं और अगले चैप्टर के क्वेश्चन का पूरा हम निचोड़ आपके सामने रखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस लेके आते हैं। आज का पहला कोई एब्राइड्स मदर, एब्राइड की जो माँ जी थी, गिफ्टेड हिम ए बुक, एक किताब गिफ्ट किया था, प्रेजेंट किया था। इंटेलाइट जो किससे जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे दिया है द ट्रेवल्स ऑफ वेस्ली बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज की यात्राओं के बारे में दिया था। कौन सी बटरफ्लाइज? वेस्ली बटरफ्लाइज तितलियां की एक प्रजाति होती है। इन्होंने कई तितलियों की प्रजाति के बारे में रिसर्च किया था। और दूसरा यहाँ पे दिया द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, मोनार्च बटरफ्लाइज की यात्राओं के बारे में। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स तितलियों के बारे में। द हैबिटेट मोनार्च बटरफ्लाइज, मोनार्च बटरफ्लाइज जो तितलियां होती है उनकी हैबिट क्या होती है, आदत क्या होती है, उनके बारे में। तो उन्होंने जो गिफ्ट किया था उस किताब में सबसे ज्यादा जो लिखा गया था प्यारे बच्चों, जो जुड़ा हुआ था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। जो एक्स वाला ध्यान दीजिएगा, जहां पे मोनार्च एक्स की बात करता है वही वाला ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा निकल के आता है एट द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइड बिगन डूइंग, रिचर्ड एब्राइड करना आरंभ कर दिया एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग, बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे टू सेव हिज लाइफ, कि अपनी ही जीवन को केवल बचा सके। टू सेव अदर्स लाइफ, दूसरे के जीवन को बचा सके। टू प्रूव द रिएक्शन, और रिएक्शन को सिद्ध कर सके जिस भाव पर वो काम कर रहे हैं। टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी का टेस्ट कर सके, पता लगा सके कि सही है कि नहीं। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टू टेस्ट हिज थ्योरी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों हो जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में आते हैं। वन थिंग दैट रिचर्ड एब्राइड कुड डू इज, एक चीज था जो रिचर्ड एब्राइड हमेशा करता था। क्या करता था? प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलता था। कलेक्ट थिंग्स, चीजों को इकट्ठा करता था। स्विम क्रॉस, यहां वहां जाके तैरता था। प्ले बेसबॉल, बेसबॉल खेलता था। तो वह बच्चों रिचर्ड एब्राइड की एक आदत थी, बचपन से ही चीजों को क्या करता था? कलेक्ट करता था। कलेक्ट मतलब होता है प्यारे बच्चों, बचपन से ही चीजों को क्या करता था? इकट्ठा करता था। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है द नेकलेस। नेकलेस चैप्टर से पूरा हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इसके जो लेखक है पहले सुन लीजिए, क्योंकि लेखक को भी पूछता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे हो जाता है गैडी मैथ्यूसन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इसके लेखक है। चलिए इस चैप्टर से हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है मटिल्डा हस्बैंड वॉज। मटिल्डा का जो हस्बैंड था, उसका पति था, क्या था भैया? पहला दिया मिनिस्टर, एक मंत्री था। ए बिजनेसमैन, एक व्यापारी था। एन ऑफिसर, एक अधिकारी था। ए पिटी क्लर्क, एक छोटा मोटा क्लर्क था। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़े तो पता होगा कि मटिल्डा उनका जो हस्बैंड था, पति था ना, एक छोटा मोटा क्या था? क्लर्क था। एक ऑफिस में काम करता था, एक दफ्तर में काम करता था। ठीक है, छोटा मोटा लिपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ही रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम, इन लोगों को एक इनविटेशन मिलता है, एक आमंत्रण यानी कि निमंत्रण मिलता है, जिसको कहते हैं, या क्वेश्चन इसी को पूछ सकता है, हु हैड इनवाइटेड मटिल्डा's हस्बैंड, मटिल्डा के पति को किसने आमंत्रित किया टू द बाल। बाल मतलब होता है पार्टी, इसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों नृत्य। इसी को हम क्या कहते हैं? नृत्य कहते हैं। कौन आमंत्रित किया था इन लोगों को? द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाया आया था। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया गया था। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मंत्री के द्वारा। द गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा। तो फिर बच्चों यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से इनको बुलावा आया था। चलिए जी, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सभी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। फॉर व्हाट हैड लॉयजल सेव्ड फॉर 100 फ्रैंक, 100 जो फ्रैंक था, किस चीज के लिए लॉयजल ने बचा के रखा था? तो भैया बाई ये गन, बंदूक खरीदने के लिए, बाई ये टीवी खरीदने के लिए, बाई ये बाइक खरीदने के लिए, बाई ये एसोसीरीज खरीदने के लिए। तो मेरे बच्चों हम बात करते हैं 100 फ्रैंक जो बचा के रखे थे, किस चीज को खरीदने के लिए? एक बंदूक खरीदने के लिए, क्योंकि वो दोस्तों के साथ हर संडे को कहा जाता था? शिकार करने के लिए जाता था, इसीलिए वो पैसे बचा के वहां पे वो रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे बच्चों हमारा इस प्रकार हो जाता है, मिसेस लॉयजल वेंट टू एमी फॉरेस्टर। मिसेस लॉयजल एमी फॉरेस्टर के घर गई टू बारो, उधार लेने के लिए। किस चीज को उधार लेने के लिए जाती है? ए ब्यूटीफुल ड्रेस, सुंदर सा ड्रेस के लिए, एक नेकलेस हार के लिए, ब्रेसलेट कंगन के लिए, ऑल ऑफ द अबव सभी हो जाता है। तो पता है आपको प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो अपने सहेली, उनकी जो मिसेस लाइजल की जो सहेली थी, एमी फॉरेस्टर थी, उनके घर जाती हैं तो क्या करने के लिए? नेकलेस, एक गले का हार जो है ना, उधार लेने के लिए वो उनके घर पर जाती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है मटिल्डा ऑलवेज रिमेन, मटिल्डा हमेशा रिमेन मतलब रहती थी, क्या रहती थी भैया, अनहैप्पी अप्रसन्न रहती थी, हैप्पी मतलब बहुत खुश रहती थी, डिलाइटेड बहुत प्रसन्न रहती थी, कंटेंट मतलब संतोषी रहती थी कि जितना मेरे पास है उतने में हम खुश है। तो मेरे बच्चों बता दें आपको मटिल्डा हमेशा क्या रहती थी पता है, हमेशा अनहैप्पी रहती थी। अनहैप्पी मतलब जिसको कहते हैं दुखी रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि उसके पास जो है सुंदर सुंदर चीजें नहीं थी, क्योंकि वो गरीब, उसका जो हस्बैंड था गरीब क्लर्क था, तो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उसके लिए जितना वो चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल रिटर्न फ्रॉम द पार्टी, पार्टी से कब लौटे थे, यानी कि जब पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिनिस्टर की तरफ से जब बुलावा आया था वो लोग पार्टी में गए थे, और जब पार्टी में गए थे तो उसमें पार्टी में एंजॉय करने के बाद वो लोग नृत्य के बाद कब लौटे थे, ये पूछ रहा है। एट 4 AM सुबह के 4 बजे, एट 6 AM सुबह के 6 बजे, एट 8 PM सुबह के 8 बजे, एट 3 AM सुबह के 3 बजे। कितने बजे वापस आए थे मेरे बच्चों, तो एट 4 AM। तो 4 AM वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे बच्चों। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार हो जाता है, व्हाई वेयर मिस्टर लॉयजल एंड मिस्टर लॉयजल एंड मिसेस लॉयजल बिकेम अनहैप्पी, दोनों लोग अनहैप्पी क्यों हो गए, दोनों लोग दुखी क्यों हो गए, व्हेन दे रीच्ड एट देयर अपार्टमेंट, ठीक है, जब वो लोग अपने अपार्टमेंट में पहुंचे, अपने स्थान में पहुंचे, तो क्यों जो है क्या हो गए, क्यों दुखी हो गए थे, क्यों दुखी हो गए थे भैया, दे क्वारल्ड इन बाल पार्टी, नृत्य में दोनों लोगों ने जमकर लड़ाई किया था इसलिए दुखी हो गए थे। दूसरा दिया दे हैव लॉस्ट द मनी, पैसों को खो दिए थे इसलिए जो है दुखी थे। मिसेस लॉयजल हैज लॉस्ट द हार, मिसेस लॉयजल ने अपने हार को खो दिया था इसलिए। एंड मिसेस लॉयजल हैज लॉस्ट हर पर्स, उन्होंने अपना पर्स खो दिया था। तो प्यारे बच्चों बता दें कि ना गले का जो हार था ना वो भैया खो गया था। जब नृत्य करने के बाद घर पे लौटे और भैया देखें तो कोई भी जो है गले का हार उनके बॉडी पर था ही नहीं, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन निकल के कुछ इस प्रकार आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, डिड मिस्टर लॉयजल एंड मिसेस लॉयजल फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, क्या दोनों लोगों को यानी हस्बैंड वाइफ को क्या जो है खोया हुआ जो हार था, ये जो नेकलेस था, जो हार था, ठीक क्या था प्यारे बच्चों, जो हार था मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। तो पहला दिया नो नहीं मिलता है, यस मिल जाता है, नॉट मेंशन कोई चर्चा नहीं किया गया, मे बी मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों नो, ये मिला ही नहीं था, बहुत परेशान हुए थे लेकिन ये मिला नहीं था, तभी तो उनको जो है फाइन देना पड़ा था उसके लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बच्चों लिखा है हाउ मच मनी मिस्टर लॉयजल एंड मिसेस लॉयजल हैड रिक्वायर्ड, कितने पैसों की आवश्यकता थी, ठीक है, मिस्टर लॉयजल और मिसेस लॉयजल को बाय द नेकलेस, दोबारा उस नेकलेस को खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ दिया 50,000 फ्रैंक, 50,000 50,000 फ्रैंक की, 20,000 फ्रैंक 20,000 फ्रैंक की, 36,000 फ्रैंक, ठीक है 36,000 फ्रैंक की, एंड 46,000 फ्रैंक 46 यानी कि 46,000 फ्रैंक की। तो उनको जो आवश्यकता थी प्यारे बच्चों 36,000 फ्रैंक की आवश्यकता थी, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछे गए। अगला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड मिस्टर लॉयजल एंड मिसेज लॉयजल टेक टू रिपे, कितना समय उनको लग गया, रिपे मतलब होता है चुकाने के लिए, रिपे मतलब होता है प्यारे बच्चों चुकाना भैया, क्योंकि अपनी सहेली का जो है मिसेस लॉयजल ने जो है वो नेकलेस खो दिया था, तो उनको चुकाना भी तो पड़ेगा। तो कितना समय लिया था, तो 10 ईयर्स दिया है, यहाँ पे 4 ईयर्स दिया है, यहाँ पे 8 ईयर्स दिया है, यहाँ पे 9 ईयर्स दिया है। तो फिर बच्चों उनको लग जाते हैं, अगर मैं समय की बात करूं ना तो 10 ईयर्स लग जाते हैं, 10 साल उनको लग जाते हैं। सोचिए 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है कर्जा चुकाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे है, बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है जो सही है, आइए इनके बारे में हम चर्चा करके देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, मटिल्डा बारोड नेकलेस, मटिल्डा लॉयजल ने क्या किया, उधार ले लिया नेकलेस और फिर रियल डायमंड्स, एक रियल वास्तविक डायमंड जो है उन्होंने क्या किया था, जो डायमंड्स था उधार लिया था, बट रिटर्न इन नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल रिबन्स, लेकिन उन्होंने जब वापस किया तो बनावटी यानी कि नकली जो है नेकलेस दे दिया था। और दूसरा पूछा है मटिल्डा बारोड इन नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, मटिल्डा ने रियल डायमंड्स तो ले लिया उधार एंड रिटर्न इन नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, और उसके बदले में उन्होंने रियल डायमंड्स दिया था, रियल लिया और रियल ही दिया था। और तीसरा यहाँ पे हो जाता है, तीसरा मटिल्डा बारोड इन नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, मटिल्डा ने उधार ले लिया, हार जो है उधार लिया था बनावटी यानी कि बनावटी जो है नकली जिसको कहते हैं डायमंड्स लिया, एंड रिटर्न इन नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, और नकली उसने क्या किया था वापस किया था, ये कह रहा है।
और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मटिल्डा बारोड द नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। मटिल्डा ने जो नेकलेस अपनी फ्रेंड से लिया था, वो उधार लिया था, वो आर्टिफिशियल थे, बनावटी थे, बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, लेकिन रियल डायमंड्स को वापस किया था। प्यारे बच्चों यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भैया बाद में पता चला था, ठीक है, बाद में उनको पता चला था कि जो हमने अपनी सहेली यानी कि एमी फॉरेस्टर से मिसेस लॉयजल ने जो उधार लिया था, तो वो एक बनावटी था, बनावटी बहुत ज्यादा डायमंड्स अच्छे अच्छे रखे थे, लेकिन उसमें उनको पता नहीं था, उनको लगा था कि ये रियल है, लेकिन बाद में पता चला था कि जो मैंने उधार लिया था वो तो क्या है, वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमी लॉयजल सफर्ड फ्रॉम, एमी लॉयजल किससे जो है सफर्ड मतलब कष्ट में हमेशा रहती थी, द पुअर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, जिस जगह पर रहती थी वहां पे गरीबी के कारण, द शैबी वॉल्स गंदी दीवार के कारण, द वॉर्न चेयर्स फटी पुरानी कुर्सियों के कारण, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे बच्चे पहले सबसे पहले हो जाता है द पुअर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, जहां भी रहती थी गरीबी, गरीबी में जकड़ी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।